सो गाइस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक पूरा देखना, क्योंकि यहाँ पर मैंने एडमोब के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी दिया हुआ है, एडमोब के रूल्स के बारे में बताया है। सो यार वीडियो को पूरा देखते रहना। सो हेलो गाइस, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल के अंदर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने एडमोब के एड यूनिट आईडी को ब्लॉक्स के अंदर चेंज कर सकते हो। सो अगर आप इसको ब्लॉक्स के अंदर चेंज कर सकते हो तो गाइस आप उस एड यूनिट आईडी को बाहर से, मतलब कोई स्प्रेडशीट या फायरबेस के अंदर से उसको ला के आप अपने ऐप के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हो। सो चलो मैं आज आपको यही बताऊंगा। तो ये तरीका काफ़ी ज़्यादा आसान है और साथ ही साथ मैं गाइस आपको स्प्रेडशीट के साथ कैसे कनेक्ट करना है, स्प्रेडशीट से कैसे आप एड यूनिट आईडी को कॉल कर सकते हो वो भी बताऊंगा, ठीक है। सो आपको समझ में आ जाएगा, वीडियो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। तो चलो वीडियो की ओर बढ़ते हैं। लेकिन गाइस वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ अगर वीडियो को पसंद आ जाता है तो लाइक करना, शेयर करना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सो जैसे कि आपको पता होगा, अगर हम यहाँ पर हमारे जो एडमोब के बैनर या एंटरटेसल या रिवार्ड वीडियो ऐड कुछ भी ले, तो गाइस देखो यहाँ पर हमको एड यूनिट आईडी चेंज करने के लिए प्रॉपर्टीज़ के अंदर ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन गाइस ब्लॉक्स के अंदर कोई ऑप्शन हमको नहीं मिलता, ठीक है। लेकिन गाइस अगर हम कोई और एड नेटवर्क की बात करें तो गाइस जैसे कि अमेजोन बैनर या फेसबुक बैनर या एंटरटेसल, तो यहाँ पर तो हमको मिल जाता है जो हमारा प्लेसमेंट आईडी है उसको देने के लिए। तो साथ ही साथ हमको ब्लॉक्स के अंदर भी वो ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है, ये देखो। सो लेकिन गाइस एडमोब के अंदर ये नहीं आता। सो यहाँ पर इंटरटेसल ऐड का भी ले लेता हूँ और रिवार्ड वीडियो ऐड का भी ले लेता हूँ, ठीक है, तीनों में बताऊंगा, ठीक है। सो गाइस इसके लिए हमको एक एक्सटेंशन चाहिए होगा। सो गाइस पिछले वीडियो में मैंने जो एक्सटेंशन के बारे में बताया था वो एक्सटेंशन नहीं है जिसका नाम है डायनामिक कंपोनेंट्स। अब इस एक्सटेंशन की मदद से आप जो बैनर ऐड को खुद से भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। और गाइस इस पे एक ऑप्शन है जहाँ पर हम कोई भी कंपोनेंट का प्रॉपर्टीज भी सेट कर सकते हैं, ठीक है, और उसको लेके हम ये जो तरीका है इसको क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। सो चलो सीधा ब्लॉक्स पे चलते हैं और आपको समझा देते हैं, उसके बाद मैं स्प्रेडशीट के साथ भी इसको कनेक्ट करके दिखाऊंगा, ओके। सो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर डायनेमिक कंपोनेंट के अंदर क्लिक करूँ तो गाइस यहाँ पर हमको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाते हैं। जो चीज़ आज हम यहाँ पर ऐड करने वाले हैं, मतलब यूज़ करने वाले हैं, वो है ये सेट प्रॉपर्टी वाला ये जो ब्लॉक है, इसको हम यूज़ करने वाले हैं आज, ओके। और इसकी मदद से हम हमारा जो एड यूनिट आईडी है उसको चेंज करेंगे। सो चलो अब इसको कहीं पर भी लगा सकते हो। तो चलो मैं यहाँ पर स्क्रीन ऑन इनिशियलाइज के अंदर इसको लगाता हूँ। सो गाइज अब हमको यहाँ पर कंपोनेंट नेम और वैल्यू सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो गाइज आपको डीपली में समझा देता हूँ। सो मैं यहाँ पर एक बटन लेता हूँ, ओके। सो बटन के अंदर क्लिक करने के बाद आपको गाइज देखो यहाँ पर अगर मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करूँ तो गाइज देखो आपको काफ़ी सारे बहुत सारे अलग अलग ब्लॉक मिल जाए, जैसे कि ये वाला और ये वाला ब्लॉक और उसके बाद ये वाला ब्लॉक, ठीक है। अब इन जो चीज़ है ये सभी चीज़, ये जो हरे रंग की सभी चीज़ है इसको हम प्रॉपर्टीज एक्चुअली में कहते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं कोई भी एक चीज़ को ले लूँ, जैसे कि मैं बटन टेक्स्ट को ही ले लेता हूँ। सो देखो गाइज यहाँ पर लिखा हुआ है सेट, उसके बाद लिखा हुआ है बटन। अब ये जो बटन है, बटन 1 है, ये है कंपोनेंट, ठीक है, जो कि हमको यहाँ पर प्रॉपर्टीज के अंदर मिल जाता है, मतलब डिजाइनर के सेक्शन के अंदर मिल जाता है। तो गाइज ये क्या हो गया, ये कंपोनेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद गाइज डॉट टेक्स्ट। अब इस डॉट टेक्स्ट का मतलब है गाइस इस जो बटन है, इस बटन का जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, मतलब प्रॉपर्टी का जो नेम है वो क्या है, टेक्स्ट, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर हमको एक और गैप मिलता है जहाँ पर हम कुछ भी लगा सकते हैं, जो कि ये वाला आप ये होता है, यहाँ पर जो हम देंगे वो होगा वैल्यू, ठीक है। सो इसी वजह से हमको यहाँ पर कॉम्पोनेंट चाहिए, जैसे कि बटन 1 यहाँ पर कॉम्पोनेंट है, तो उसी वजह से गाइज अगर मैं गाइज एडमोब बैनर का करना चाहता हूँ तो आपको एडमोब बैनर पे क्लिक करना है और एकदम आपको नीचे आना है और ये जो आपको आखिर वाला ब्लॉक मिलेगा इसको आपको यहाँ पर लगा देना है। तो कंपोनेंट के अंदर हमने लगा दी इसको। अब हमको चाहिए नेम, ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी का नेम है ये अब हमको चाहिए, ठीक है। तो अब ये आपको कहाँ पर मिलेगा मैं आपको बताता हूँ। सो गाइस यहाँ पर अगर मैं एडमोब बैनर के अंदर क्लिक करूँ तो गाइस यहाँ पर देखो एड यूनिट आईडी लिखा हुआ है, ठीक है। साथ ही साथ अगर मैं इंटरटेसल पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर देखो सेम टू सेम है, लेकिन गाइस यहाँ पर डी जो है वो कैपिटल पे है, लेकिन यहाँ पर गाइस जो बैनर है इसके अंदर जो ये स्मॉल लेटर पे सा, ठीक है। और साथ ही साथ रिवॉर्ड वीडियो और बैनर वीडियो ऐड का एड यूनिट आईडी का जो ये जो नेम है, ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी का नेम है सेम टू सेम है, ठीक है। सो अब हमको इसको ही यहाँ पर लगाना है, ठीक है। सो यहाँ पर मैं बैनर के लिए कर रहा हूँ तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एड यूनिट आईडी, ठीक है। और यहाँ पर जो स्पेस है इसको आपको नहीं डालना है, कैसे डालना है मैं आपको बताता हूँ। सो आपको सिंपली कोई भी एक ब्लैंक टेक्स्ट लेना है, ठीक है, और इसके अंदर ए कैपिटल पे देना है, डी स्मॉल पे देना है, ठीक है। उसके बाद फिर से यू कैपिटल पे देना है और NIT स्मॉल पे देना है, ठीक है, एड यूनिट। और उसके बाद I को आपको कैपिटल पे देना है और D को आपको स्मॉल पे देना है, ठीक है। सो ये हो गया हमारा प्रॉपर्टी का नेम।
ठीक है, यहाँ पर देखो जैसा है हमने वैसा ही डाल दिया, बस हमने जो स्पेस है उसको रिमूव कर दिया। ठीक है, अब गाइस ये जो हमारा नेम है ये प्रॉपर्टी का नेम हो गया। अब गाइस यहाँ पर हम वैल्यू डालेंगे। सो देखो यहाँ पर क्या वैल्यू है, ये जो ऐड यूनिट आईडी है, आपको यहाँ पर आपका खुद का जो ऐड यूनिट आईडी है उसको यहाँ पर ब्लॉक्स के अंदर डालना पड़ेगा। ठीक है, सो इसी तरीके से आप डाल सकते हो ब्लॉक्स के अंदर ऐड यूनिट आईडी को। ठीक है, अब गाइस यहाँ पर हमने आपको समझा दिया कि कैसे होता है ये। ठीक है, और साथ साथ गाइस अगर मैं इंटरटेक्सल की बात करूँ तो आपको सेम टू सेम ये ब्लॉक लेना है। उसके बाद यहाँ पर जो बैनर हमने लगाया है इसको आपको डिलीट करना है। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर इंटरटेक्सल ऐड लेना है। ओके, अब आपको यहाँ पर देखो ID डी का डी यहाँ पर कैपिटल पे है, तो आपको सिंपली इसको डी को कैपिटल पे कर देना है। और यहाँ पर आपको वैल्यूज के अंदर आपका जो इंटरटेक्सल ऐड यूनिट आईडी है उसको डाल देना है। अब गाइस यहाँ पर मैं वीडियो ऐड का बात करूँ तो वीडियो ऐड का और एडमोब बैनर का जो नेम है, ठीक है, ऐड यूनिट आईडी वो सेम टू सेम ही है। सो इसको सिंपली आप कॉपी करो, उसके बाद आपको इसको रिमूव करना है और यहाँ पर जो रिवर्ड वीडियो ऐप ऐड है इसको इसके साथ कनेक्ट कर देना है। ठीक है, सेम टू सेम ही है ऐड यूनिट आईडी, बस डी को यहाँ पर आपको स्मॉल कर देना है। ओके, सो देखो यहाँ पर हमने ब्लॉक्स के अंदर ये तो चेंज कर लिया। ठीक है, आपको मैंने समझा दिया, डीपली जाके समझा दिया कि कैसे ये जो ब्लॉक है ये वर्क करता है। ओके, सो अब गाइस मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसको स्प्रेडशीट के अंदर से कनेक्ट कर सकते हो। ओके, तो चलो देख लेते हैं वो भी। सो चलो गाइस यहाँ पर मैं एक स्टोरेज के अंदर जाता हूँ और एक स्प्रेडशीट का यहाँ पर मैं ब्लॉक लेता हूँ। सो गाइस चलो मैं एक और चीज आपको बता देता हूँ, एक आप इसको वार्निंग की तरह ले सकते हो गाइस। सो गाइस मैं आपको यहाँ पर दिखा दिया कि कैसे आप ऐड यूनिट आईडी को चेंज कर सकते हो। तो गाइस इसका मतलब ये नहीं कि आप एक एप्लीकेशन के अंदर आपने ऐड लगाए, ठीक है, और आप क्या कर रहे हो, आप आपका खुद का कुछ ऐड डाल रहे हो, किसी और का ऐड यूनिट आईडी आप डाल रहे हो। तो ऐसा मत करना गाइस, क्योंकि गाइस एडमोब का एक रूल्स है, ठीक है, उस रूल्स पे आपको चलना पड़ेगा। अगर आप रूल्स पे चलोगे नहीं तो आपका अकाउंट गारंटीड सस्पेंड होगा। ओके, सस्पेंड होगा, सॉरी। सो मैं आपको बता दूं कि एडमोब का एक रूल है कि आप एक एप्लीकेशन अगर आपने बनाया है और उसके अंदर आपने ऐड लगाया है, ठीक है, चाहे वो स्क्रीन 1 हो स्क्रीन 2 हो, सो गाइस सभी में आपको एक ही ऐड यूनिट आईडी डालना है। ठीक है, मान लो गाइस आपने एक स्क्रीन 1 के अंदर एडमोब बना लिया है, ठीक है, और साथ साथ स्क्रीन 2 के अंदर भी एडमोब बना लिया है। ओके, अब इस एडमोब बैनर के अंदर आप जो आईडी डालोगे वो सेम टू सेम गाइस आपको स्क्रीन 2 के अंदर भी डालना है। तो अगर आप ऐसा करोगे कि आपने खुद का एक ऐड यूनिट आईडी यहाँ पर डाल दिया बैनर का और स्क्रीन 2 के अंदर दूसरे का डाल दिया, सो गाइस ऐसे करके अगर आप चलाओगे, सो गाइस इससे आपका एडमोब अकाउंट सस्पेंड होने का चांस ज़्यादा रहता है। ओके, सो मैंने अभी तक ये किया नहीं तो ये इसके बारे में मुझे कोई कुछ भी पता नहीं है, लेकिन गाइस यहाँ पर एडमोब के रूल्स के अंदर ये साफ साफ यही लिखा हुआ है। ओके, सो इसी वजह से गाइस सोच समझ के कदम लेना। ओके, सो मैं ये बता रहा हूँ इसलिए आपको इसको इम्प्लीमेंट आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कर सकते हो, क्योंकि गाइस काफ़ी बार क्या होता है, मतलब जो हमारा ऐड यूनिट आईडी है वो एप्लीकेशन की मदद से कोई भी चेंजेस कर सकता है, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐप प्ले स्टोर पे हैं जो कि आपके ऐप को एडिट करता है, ठीक है, और आपका ऐड यूनिट आईडी भी वो चेंज करके अपना खुद का लगा सकता है। सो उसको सिक्योर करने के लिए आप ये तरीका इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, सो मैंने आपको बता दिया, तो इस चीज़ का गाइस पूरी तरीके से ध्यान रखना। ओके, सो चलो गाइस मैं आपको स्प्रेडशीट के साथ आप कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। सो यहाँ पर देखो एपीआई की बेस आईडी और टेबल नेम देना है। सो आप यहाँ पर दे सकते हो गाइस अपने हिसाब से, तो आपको पता होगा कैसे एपीआई की बेस आईडी और टेबल नेम देना है। सो इसके ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियो बना के रखे हैं। सो सभी वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप जाके एक बार चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, सो अब गाइस चलो स्प्रेडशीट के अंदर चलते हैं और इसका जो चीज़ है मैंने क्या क्या सेटअप किया है वो मैं आपको बता देता हूँ। सो यहाँ पर देखो दो हमने फील्ड्स लिए हैं। ओके, एक का नेम है एड्स नेम और एक का नेम है एड्स आईडी। ठीक है, सो गाइस यहाँ पर हमने ये जो ऐड नेम है, ये जो फील्ड लिया है, ये इसलिए लिया है ताकि मैं समझ सकूँ कि कौन सा आईडी किसका है, किसका कौन सा बैनर का आईडी है, कौन सा इंटरटेक्सल का आईडी है और कौन सा वीडियो का आईडी है। ठीक है, सो आपको सिंपली क्या करना है, अब गाइस आपको यहाँ पर ब्लॉक्स के अंदर जाना है और ब्लॉक्स के अंदर जाने के बाद गाइस यहाँ पर इन सभी को आपको स्क्रीन 1 के अंदर ही रहने देना है। ठीक है, सो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं स्प्रेडशीट के अंदर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर हमको गेट कॉलम मिल जाता है, तो मैं इसको लगा देता हूँ यहाँ पर। सो इस गेट कॉलम को लगाने के बाद यहाँ पर हमको कॉलम नेम देना पड़ेगा। सो आप चाहो तो इन सभी को कॉल कर सकते हो, लेकिन गाइस मैं यहाँ पर ऐड आईडी को ही कॉल करूँगा बस। ठीक है, सो ऐड
आईडी के अंदर से मैं डाटास को कॉल करूँगा। सो मैं इसको सिंपली यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। सो अब गाइस देखो यहाँ पर हमको मैक्सिमम रिकॉर्ड देना पड़ेगा। सो यहाँ पर देखो मैक्सिमम रिकॉर्ड बस 3 ही है, तो मैं यहाँ पर 3 डाल देता हूँ। ओके, सो हमने यहाँ पर कॉल कर लिया कॉलम्स को। अब गाइस यहाँ पर जब कॉलम्स आ जाएगा, ओके, सो तब मैं गाइस क्या करूँगा, प्रॉपर्टीज़ को सेट कर दूंगा। अब यहाँ पर जो हमने वैल्यू डाला था बाय डिफ़ॉल्ट, तो इन सभी को मैं डिलीट करता हूँ। उसके बाद गाइस ये जो यहाँ पर डाटा है ये लिस्ट की मदद से आएगा, ठीक है। 1 2 3 लिस्ट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। सो आप चाहो तो उन सभी को वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं सिंपली आपको बता दे रहा हूँ कैसे आप इसको इसके अंदर ऐड करोगे। सो आपको यहाँ पर सिलेक्ट लिस्ट आइटम फ्रॉम लिस्ट और इंडेक्स आपको यहाँ पर मिल रहा है। सो आपको इसको सिंपली यहाँ पर लगाना है। तो देखो सबसे पहले मैं बैनर को कॉल कर रहा हूँ। सो इस लिस्ट के अंदर से जो हमारा बैनर है वो कितने पोजीशन पे है, पहले पोजीशन पे है, ठीक है। सो मैं यहाँ पर सिंपली इंडेक्स के अंदर क्या दूंगा, 1 दूंगा। ओके, अब गाइस उसी तरीके से मैं यहाँ पर इंटरटेक्सल की भी कर लेता हूँ। तो इंटरटेक्सल है दूसरे पोजीशन पे, तो मैं यहाँ पर 2 दे देता हूँ। और उसके बाद गाइस यहाँ पर हमको वीडियो ऐड का भी देना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पर वीडियो ऐड हमारा तीसरी पोजीशन पे है, तो मैं यहाँ पर 3 दे देता हूँ। सो गाइस अब यहाँ पर हमारा जो काम है वो हो चुका है, हमने प्रॉपर्टीज़ को सेट कर दिया। अब गाइस आपको ऐड को लोड करना है। सो आप कहीं पर भी लोड कर सकते हो। तो जैसे कि आप अगर चाहो तो स्क्रीन 1 के अंदर जो बैनर है उसको ही लोड कर दो, ठीक है। सो बैनर को लोड कर सकते हो। इंटरटेक्सल ऐड को किसी बटन क्लिक करने पे जो शो करवा दो, ठीक है, लोड करवा दो। सो लोड यहाँ पर देखो। सो आप इंटरटेक्सल को स्क्रीन 1 के इनिशियलाइज के अंदर ही लोड कर सकते हो और शो कर किसी और पे करा दो, जैसे कि बटन 1 क्लिक पे शो करवा दो आप, ठीक है। बटन 1 ऑन क्लिक आप सिंपली शो करवा दो इसको। और आप रिवॉर्ड वीडियो ऐड को कहीं पर भी शो करवा सकते हो। पहले आप लोड कर लो इसको, लोड करने के बाद कहीं पर भी आप शो कर सकते हो, ठीक है। सो अब गाइस अगर आप चाहो तो बस एक बैनर और एक इंटरटेक्सल ऐड को भी कॉल कर सकते हो। रिवॉर्ड वीडियो का अगर आप कॉल नहीं करना चाहते तो आपको सिंपली इसको डिलीट कर देना है, रिवॉर्ड वीडियो ऐड को। और यहाँ पर जो मैक्सिमम रिकॉर्ड है, अगर आप वीडियो ऐड नहीं चाहते तो आप यहाँ पर बस 2 कर दो, ठीक है। सो ऐसे ही करके आप कर सकते हो। आई होप कि गाइज आपको ये वीडियो समझ में आया है, क्योंकि गाइज मैंने यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा डीपली समझा दिया कि कैसे क्या करना है। तो अगर आप वीडियो के आखिर तक पहुँच गए हो तो एक ज़रूर से लाइक करना वीडियो को, साथ साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। सो गाइज बस आज के लिए इतना ही, मिलते हो नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।